नमस्कार। भारत ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये अपने आप में संख्याओं की, आंकड़ों की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो आज हम नक्शों से थोड़ा परे जाएंगे और उन नंबर्स को समझेंगे जो इसकी असली विशाल तस्वीर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो भारत के भूगोल पर आधारित इस डिटेल्ड सोर्स से ली गई है। हम इसी से मिले आंकड़ों को थोड़ा आसान बनाएंगे ताकि हम इस देश की जमीन और यहाँ के लोगों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलिए सबसे बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं। ये है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बना देता है। जरा सोचिए कितना विशाल होगा ये। और ये देखिए, ये है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। मतलब एक तरफ बर्फीले हिमालय की ठंडी हवाएं और दूसरी तरफ हिंद महासागर की गर्म लहरें। एक ही देश में कितने मौसम और कितनी तरह की जमीन है। और अगर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई देखें तो ये है 2,933 किलोमीटर। गुजरात के सूखे कच्छ के रण से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे जंगलों तक ये दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं है, ये भारत की संस्कृति और भूगोल के विविधता को भी दिखाती है। तो हमने भारत का विशाल आकार तो देख लिया, लेकिन किसी भी देश को सिर्फ उसका क्षेत्रफल ही नहीं बल्कि उसकी सीमाएं, उसकी सरहदें भी पहचान देती हैं। तो चलिए अब जरा इन सरहदों की पड़ताल करते हैं। और ये जो लकीरें हैं ना, ये सिर्फ नक्शे पर नहीं है। असल में इस जमीन पर इतिहास, संस्कृति और लोगों की कहानियों को आपस में जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। आइए देखते हैं ये सीमाएं कितनी लंबी और कितनी अहम है। इस टेबल में साफ साफ दिखता है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। पर ये सिर्फ दूरियां नहीं हैं, ये आंकड़े भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों की गहराई और उनके महत्व को भी दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नक्शे पर बनी इन लकीरों के पीछे की कहानी क्या है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये सरहदें सिर्फ स्याही से नहीं बनी हैं, बल्कि इनके पीछे इतिहास के बड़े बड़े फैसले, संघर्ष और समझौते छुपे हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मोड़ हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। डूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा और रैडक्लिफ रेखा, हर एक लाइन के पीछे एक पूरी कहानी है जिसका असर आज भी महसूस होता है। इन सब में रेडक्लिफ रेखा खास तौर पर बंटवारे के उस दर्दनाक इतिहास की गवाह है। ये उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीमाओं में से एक है। अच्छा, अब बाहरी सरहदों से हटकर देश के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि भारत अंदर से प्रशासनिक तौर पर कैसे बना हुआ है। अब हम इस दूसरे सोर्स की मदद से भारत के अंदर की विविधता को देखेंगे। ये डेटा दिखाता है कि भारत सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी कितना ज्यादा विविध है। तो भारत मुख्य रूप से इन दो प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ है। राज्य, जहां उनकी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, और केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अब ये तुलना देखिए कितनी हैरान करने वाली है। एक तरफ है राजस्थान, जो इतना बड़ा है कि कई यूरोपीय देश इसमें समा जाएं, और दूसरी तरफ है नन्हा सा गोवा। ये दिखाता है कि भारत के राज्यों के आकार में ही जमीन आसमान का फर्क है। अब तक हमने जमीन की बात की, सीमाओं की बात की, पर अब इस कहानी में सबसे जरूरी हिस्सा जोड़ते हैं, यानी यहाँ के लोग। और ये फर्क तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है, जबकि सिक्किम की आबादी एक छोटे से शहर जितनी है। एक ही देश में आबादी का इतना बड़ा अंतर। ये चार्ट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार भारत के असली जनसंख्या पावर हाउस हैं। सिर्फ इन 3 राज्यों को मिला दें तो इनकी आबादी कई बड़े देशों की आबादी से भी ज्यादा निकल जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ आबादी के नंबरों पर ही खत्म नहीं होती। जब हम शिक्षा जैसे सामाजिक पहलुओं को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है केरल, जहां लगभग हर कोई साक्षर है, और दूसरी तरफ है बिहार, जहां अभी भी एक बड़ा हिस्सा शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है। ये एक ही आंकड़ा देश भर में मौजूद शैक्षिक असमानताओं को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो ये जो टेबल है वो एक तरह से हमारी अब तक की पूरी बातचीत का निचोड़ है। चाहे क्षेत्रफल हो, आबादी हो या साक्षरता दर, हर पैमाने पर राज्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लिंगानुपात का आंकड़ा भी देखिए,
केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, जबकि हरियाणा में ये काफी कम है। ये दिखाता है कि सामाजिक विकास के स्तर में भी कितनी विविधता है। तो हमने देश की भौतिक सीमाओं से लेके इसके अंदर बसने वाले लोगों तक का एक सफर तय किया, और इन आंकड़ों ने हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक है। भारत की असली पहचान किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन अनगिनत विभिन्नताओं से बनी एक खूबसूरत तस्वीर में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आंकड़ों में नहीं मिलता। इसका जवाब संस्कृति में, इतिहास में और यहाँ के लोगों के साझा सपनों में छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।